एक कबूतर ने बताया, जो व्यक्ति ये 5 बातें याद रख लेता है उसकी औलाद पर कभी संकट नहीं आता, धन की हानि नहीं होती और अपनों से धोखा नहीं मिलता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिया टून्स में। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो कथा बीच में छोड़ी जाती है वो पाप का कारण बनती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह ज्ञानवर्धक कहानी। गंगा नदी के किनारे बसा था एक प्राचीन नगर विजयपुर। इस नगर की शांति और समृद्धि दूर दूर तक प्रसिद्ध थी, लेकिन समय का चक्र कब किस दिशा में घूम जाए कोई नहीं जानता। महेश्वर पंडित इस नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वे केवल एक धनाढ्य व्यापारी ही नहीं बल्कि धर्म कर्म में आस्था रखने वाले सज्जन पुरुष भी थे। उनके पास अपार संपत्ति थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा धन था उनका बेटा अनिरुद्ध। अनिरुद्ध उनकी एकमात्र संतान था। वह सुशिक्षित, संस्कारी और अत्यंत बुद्धिमान युवक था, लेकिन उसके जीवन में एक भयानक संकट आने वाला था, जिससे अनभिज्ञ महेश्वर पंडित अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे। एक दिन महेश्वर पंडित के पुराने मित्र राजगुरु शंकराचार्य उनके घर पधारे। वे केवल एक विद्वान ज्योतिषी ही नहीं बल्कि भविष्य दृष्टा भी थे। जब उन्होंने अनिरुद्ध की कुंडली देखी तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। पंडित जी, संकट निकट है। राजगुरु की वाणी में भय झलक रहा था। महेश्वर पंडित चिंतित हो उठे। कैसा संकट राजगुरु? अनिरुद्ध के जीवन पर घोर संकट मंडरा रहा है। अगले 6 महीने उसके लिए अत्यंत भयावह होंगे। यदि सावधानी न बरती गई तो वह किसी बड़ी विपत्ति में फंस सकता है। महेश्वर पंडित का हृदय कांप उठा। उनका पुत्र उनके जीवन का केंद्र था। वे किसी भी हाल में उसे खोना नहीं चाहते थे। इस संकट का कोई उपाय नहीं है राजगुरु? उन्होंने व्याकुलता से पूछा। राजगुरु कुछ देर तक विचार में डूबे रहे, फिर बोले, संकट से बचने के लिए कुछ विशेष उपाय करने होंगे। 5 बातें हैं जो यदि तुमने जान ली और उनका पालन किया तो न केवल तुम्हारे पुत्र की रक्षा होगी बल्कि तुम्हारे धन की हानि भी नहीं होगी। महेश्वर पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, राजगुरु कृपा करके वे बातें बताइए। मैं अपने पुत्र की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राजगुरु ने एक गहरी सांस ली और बोले, वे बातें मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। पहले तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। जो संकट अनिरुद्ध के जीवन पर आने वाला है उसे टालने के लिए तुम्हें धैर्य, बुद्धि और संयम का परिचय देना होगा। यदि तुम इस परीक्षा में सफल हुए तो मैं वे 5 बातें तुम्हें बताऊंगा। महेश्वर पंडित हतप्रभ रह गए। यह कैसी परीक्षा राजगुरु? समय आने पर सब पता चलेगा। इतना कहकर राजगुरु उठ खड़े हुए और महेश्वर पंडित के कंधे पर हाथ रखकर बोले, धैर्य रखना पंडित जी, हर संकट का हल होता है। महेश्वर पंडित की चिंता अब और भी बढ़ गई थी। वे हर समय यही सोचते रहते कि उनके पुत्र पर कौन सा संकट आने वाला है। उसी समय नगर के एक अन्य कोने में एक व्यक्ति संपत राय इस संकट को और बढ़ाने की योजना बना रहा था। संपत राय एक धूर्त और कपटी व्यक्ति था। पहले वह महेश्वर पंडित के व्यापार में साझेदार था, लेकिन जब उसकी बेईमानियों का पता चला तो उसे व्यापार से बाहर निकाल दिया गया। वह तभी से बदला लेने के अवसर की तलाश में था। महेश्वर पंडित ने मुझे अपमानित किया। अब वक्त आ गया है कि मैं उसे उसकी भूल का एहसास कराऊं। संपत राय ने अपने साथी भैरव से कहा। भैरव, जो नगर का कुख्यात अपराधी था, कुटिल मुस्कान के साथ बोला, क्या सोचा है मालिक? महेश्वर पंडित की सबसे बड़ी कमजोरी उसका बेटा है। यदि हमें उसे मिटाना है तो हमें पहले अनिरुद्ध को रास्ते से हटाना होगा। भैरव ने सिर हिलाया। तो फिर कब शुरू करें? बहुत जल्द। संपत राय की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। इधर महेश्वर पंडित लगातार इस प्रयास में थे कि वे किसी भी तरह अपने पुत्र को आने वाले संकट से बचा सकें। राजगुरु शंकराचार्य से दोबारा मिलने का समय उन्होंने तय किया, लेकिन जब वे उनके आश्रम पहुंचे तो वहां केवल एक पत्र रखा था। संकट का समय आ चुका है। अब हर निर्णय सोच समझ कर लेना। जिन लोगों पर तुम विश्वास करते हो उनमें से कुछ तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हो सकते हैं। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है। जब संकट अपने चरम पर होगा तब मैं तुम्हें वे 5 बातें बताऊंगा जो तुम्हारे पुत्र और धन दोनों की रक्षा करेंगी। महेश्वर पंडित के हाथ कांप उठे। पत्र पढ़ते ही उन्हें आभास हो गया कि संकट अब बहुत करीब है। एक रात जब अनिरुद्ध अपने कुछ मित्रों के साथ नगर के बाहरी इलाके में घूमने गया था, तभी कुछ नकाबपोश लोगों ने उन पर हमला कर दिया। अनिरुद्ध और उसके मित्रों ने बचाव करने की कोशिश की, लेकिन हमलावर संख्या में अधिक थे। जल्द ही अनिरुद्ध बेहोश हो गया और उसे एक घने जंगल की ओर उठा ले जाया गया,
जब ये समाचार महेश्वर पंडित तक पहुंचा तो वे स्तब्ध रह गए। यह किसने किया? उन्होंने गुस्से से पूछा, लेकिन उनके मन में शंका थी कि इस सब के पीछे संपत राय का हाथ हो सकता है। अब महेश्वर पंडित के पास समय बहुत कम था। उन्होंने नगर के कुछ विश्वसनीय लोगों को बुलाकर अपने बेटे की खोज शुरू कर दी। उधर अनिरुद्ध को एक अंधेरे कमरे में बांध कर रखा गया था। जब उसकी आंखें खुली तो सामने संपत राय खड़ा था। महेश्वर पंडित के घर में सन्नाटा छा गया था। नौकर चाकर भी सहमे हुए थे। अनिरुद्ध के अचानक लापता होने से पूरे नगर में हलचल मच गई थी। राजगुरु की चेतावनी सच साबित हो रही थी, लेकिन अभी भी वे 5 बातें महेश्वर पंडित को नहीं पता थीं, जिनसे इस संकट का हल निकल सकता था। महेश्वर पंडित ने नगर के सभी प्रभावशाली व्यक्तियों से मदद मांगी। पुलिस को सूचना दी गई, लेकिन कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया। इधर संपत राय ने अनिरुद्ध को एक गुप्त ठिकाने पर रखा था। वह चाहता था कि महेश्वर पंडित को मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। हालांकि अनिरुद्ध एक शिक्षित और समझदार युवक था। वह जानता था कि उसे डरने की बजाय ठंडे दिमाग से सोचना होगा। उसने अपने आसपास की परिस्थितियों का जायजा लिया। कमरा छोटा था, एक खिड़की थी, लेकिन उसमें लोहे की सलाखें लगी थीं। दरवाजे के बाहर 2 पहरेदार खड़े थे। वह यह भी समझ गया था कि यदि वह जल्द ही इस कैद से बाहर नहीं निकला तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। उसने एक योजना बनाई। उसने धीरे धीरे कमरे के कोने में रखे एक पुराने लकड़ी के टेबल की एक कील निकाल ली। अब उसे बस सही समय का इंतजार था। महेश्वर पंडित भी शांत बैठने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को संपत राय की गतिविधियों पर नजर रखने भेजा। जल्द ही एक खबर आई कि संपत राय पिछले कुछ दिनों से शहर के बाहर एक पुरानी हवेली में बार बार जाता रहा था। महेश्वर पंडित को शक हुआ कि अनिरुद्ध वहीं कैद हो सकता है। वे कुछ लोगों के साथ तुरंत उस हवेली की ओर बढ़े। उधर संपत राय को पता चल गया था कि महेश्वर पंडित उसकी हवेली की तरफ आ रहे हैं। उसने भैरव से कहा, अब समय आ गया है इस खेल को खत्म करने का। अनिरुद्ध को मार दो और लाश कहीं गायब कर दो। भैरव ने सिर हिलाया और एक खंजर निकालकर अनिरुद्ध की ओर बढ़ा। भैरव के हाथ में चमचमाता खंजर था और उसकी आंखों में निर्दयता झलक रही थी। अनिरुद्ध ने देखा कि उसके पास अब केवल कुछ ही क्षण थे। उसने अपने दिमाग को तेजी से दौड़ाया और अपनी योजना पर अमल करने का फैसला किया। भैरव जैसे ही अनिरुद्ध के पास आया, अनिरुद्ध ने अपने हाथ में छिपाई हुई कील से उसकी आंखों पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस वार से भैरव चीख पड़ा और पीछे हट गया। हरामखोर! भैरव गुस्से से चिल्लाया, लेकिन उसकी एक आंख से खून बहने लगा था और दर्द के कारण वह ठीक से देख नहीं पा रहा था। यह अनिरुद्ध के लिए एक मौका था। उसने जल्दी से अपने बंधन खोलने की कोशिश की। इधर महेश्वर पंडित अपने कुछ वफादार साथियों के साथ हवेली की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक गुप्तचर को हवेली की निगरानी के लिए भेजा था। गुप्तचर ने लौटकर बताया, मालिक, अंदर कई लोग पहरे पर हैं, लेकिन हवेली के पीछे एक पुरानी खिड़की है जिससे अंदर जाया जा सकता है। महेश्वर पंडित ने सोचा कि सीधे प्रवेश करने से शत्रु सतर्क हो सकते हैं। उन्होंने अपने साथ आए लोगों को अलग अलग दिशाओं में बांट दिया ताकि वे चारों ओर से हवेली को घेर लें। अब वे पूरी तरह तैयार थे। अनिरुद्ध ने जैसे तैसे अपने बंधन खोल लिए और तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन बाहर खड़े दूसरे पहरेदार ने उसे देख लिया। रुक जा! पहरेदार गरजा और उसने अनिरुद्ध को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अनिरुद्ध अब सतर्क था। उसने फुर्ती से एक लकड़ी उठाई और पहरेदार के सिर पर दे मारी। पहरेदार लड़खड़ा गया और अनिरुद्ध को मौका मिल गया दरवाजा खोलकर बाहर भागने का। हवेली के अंदर अफरा तफरी मच गई। पहरेदारों ने शोर मचाया, कैदी भाग रहा है, पकड़ो उसे। जैसे ही पहरेदारों ने अनिरुद्ध को पकड़ने के लिए दौड़ लगाई, बाहर से महेश्वर पंडित और उनके लोग हवेली में घुस आए। अनिरुद्ध, महेश्वर पंडित ने बेटो देखा तो उनकी आंखों में राहत के आंसू छलक आए। अनिरुद्ध ने भी अपने पिता को देखा और दौड़कर उनकी ओर बढ़ा, लेकिन तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, कोई आगे बढ़ा तो इस लड़के की जान ले लूंगा। संपत राय ने मौका देखकर अनिरुद्ध को पकड़ लिया और उसके गले पर तलवार रख दी। महेश्वर पंडित, अगर अपने बेटे की सलामती चाहते हो तो यहां से चले जाओ। महेश्वर पंडित के लोगों ने हथियार निकाल लिए, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। महेश्वर पंडित ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, संपत, तुम जानते हो कि यह खेल अब खत्म हो चुका है। अगर तुमने अनिरुद्ध को कुछ भी किया तो तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन संपत राय हंसा, मैं पहले ही सब कुछ खो चुका हूं। अब मेरे पास हारने को कुछ नहीं है। वह तलवार चलाने ही वाला था कि अनिरुद्ध ने अचानक झटका दिया और खुद को छुड़ाने की कोशिश की।
महेश्वर पंडित ने मौका देखकर एक जोरदार धक्का दिया, जिससे संपत राय संतुलन खो बैठा। संपत राय लड़खड़ा कर पीछे की ओर गिरा और उसकी अपनी ही तलवार उसके पेट में घुस गई। उसने एक दर्द भरी चीख मारी और जमीन पर गिर पड़ा। धैरव और उसके बाकी साथी यह देखकर डर गए और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन महेश्वर पंडित के लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। संपत राय जमीन पर पड़ा हाँफ रहा था। उसने मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और महेश्वर पंडित की ओर देखा। मैंने अपनी जिंदगी नफरत में बर्बाद कर दी। यह कहते ही उसकी सांसें थम गईं। महेश्वर पंडित ने अनिरुद्ध को गले लगाया। उनके लोगों ने संपत राय के गुर्गों को पुलिस के हवाले कर दिया। नगरवासियों में यह खबर आग की तरह फैल गई कि महेश्वर पंडित ने अपने बेटे को बचा लिया और संपत राय का अंत हो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब वे घर लौटे तो वहां पहले से ही राजगुरु शंकराचार्य उनका इंतजार कर रहे थे। राजगुरु ने अनिरुद्ध को ध्यान से देखा, फिर बोले, संकट टल गया, लेकिन अभी खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। महेश्वर पंडित चौंक गए। राजगुरु, संपत राय तो अब जीवित नहीं रहा, अब और क्या खतरा हो सकता है? राजगुरु ने गहरी सांस ली और बोले, संपत राय सिर्फ एक मोहरा था, असली खतरा अभी बाकी है। महेश्वर पंडित और अनिरुद्ध दोनों स्तब्ध रह गए। संपत राय का अंत हो चुका था, लेकिन राजगुरु शंकराचार्य के शब्दों ने महेश्वर पंडित और अनिरुद्ध के मन में एक नई चिंता भर दी। राजगुरु, आपकी बातों का क्या अर्थ है? महेश्वर पंडित ने व्याकुलता से पूछा। राजगुरु ने गहरी सांस ली और बोले, संपत राय केवल एक मोहरा था, असली साजिश करने वाला अब भी छिपा हुआ है। यह संकट अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। अनिरुद्ध ने चिंतित स्वर में पूछा, आपका मतलब है कि कोई और है जो हमें नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है? राजगुरु ने सिर हिलाया। हाँ, और वह व्यक्ति पहले से ही तुम्हारे आसपास है। महेश्वर पंडित की चिंता और बढ़ गई थी। संपत राय के बारे में तो उन्हें पता था, लेकिन अब यह नया रहस्य उनके लिए और भी भयावह था। वे अपने सबसे भरोसेमंद सेवक रघु को बुलाकर बोले, रघु, हमें हर किसी पर नजर रखनी होगी। ये मत समझना कि जो हमारे साथ है वह वाकई हमारा शुभचिंतक है। रघु ने सिर झुकाकर कहा, जी मालिक, मैं पूरी सावधानी रखूंगा। लेकिन महेश्वर पंडित को क्या पता था कि जिस व्यक्ति पर वे सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे थे वही असली गद्दार था। रघु महेश्वर पंडित के यहाँ वर्षों से काम कर रहा था। वह उनके परिवार के हर छोटे बड़े राज को जानता था, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि वह किसी और के इशारों पर काम कर रहा था। रघु रात के अंधेरे में महेश्वर पंडित के घर से निकला और गुप्त रूप से एक वीरान इलाके में पहुंचा। वहां एक काली पोशाक पहने व्यक्ति उसका इंतजार कर रहा था। क्या तुम्हें शक हुआ? उस व्यक्ति ने गहरी आवाज में पूछा। रघु ने सिर हिलाया। नहीं मालिक, महेश्वर पंडित को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि असली खतरा उनके घर के अंदर ही छिपा है। उस रहस्यमयी व्यक्ति ने ठंडी हंसी हंसी और बोला, अच्छा, अब समय आ गया है कि हम अपनी आखिरी चाल चलें। रघु ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप कहें। अगले कुछ दिनों में महेश्वर पंडित के घर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी घर के मुख्य दरवाजे पर अजनबी निशान मिलते, कभी नौकर चाकर डर कर कहते कि किसी ने रात में आहट सुनी। महेश्वर पंडित परेशान थे, लेकिन अनिरुद्ध को कुछ ज्यादा ही अजीब लग रहा था। एक रात वह चुपचाप घर में घूम रहा था कि उसने देखा रघु किसी अजनबी से फुसफुसाकर बातें कर रहा था। यह कौन हो सकता है? अनिरुद्ध ने खुद से पूछा। वह छिपकर सुनने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी रघु चौकन्ना हो गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा। अनिरुद्ध जल्दी से छिप गया। सुबह होते ही अनिरुद्ध ने अपने पिता को बताया कि रघु पर शक किया जा सकता है। महेश्वर पंडित चिंतित हो गए। रघु पर, वह तो हमारे साथ वर्षों से है। लेकिन अनिरुद्ध की बातों से वे सहमत थे कि हाल ही में जो भी घटनाएं घटी हैं वे किसी अंदरूनी व्यक्ति के सहयोग के बिना संभव नहीं थीं। उन्होंने तुरंत राजगुरु को बुलाने का निर्णय लिया। जब राजगुरु आए तो उन्होंने आंखें बंद करके कुछ देर तक ध्यान किया। फिर उन्होंने धीरे से कहा, सत्य धीरे धीरे सामने आ रहा है। जो तुम्हें सबसे वफादार लगता है वही सबसे बड़ा शत्रु है। महेश्वर पंडित और अनिरुद्ध दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तो क्या हमारा शक सही है? अनिरुद्ध ने धीरे से पूछा। राजगुरु ने कहा, अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ध्यान रखो, अगली अमावस्या की रात असली सत्य प्रकट होगा। राजगुरु के शब्दों ने सभी को और भी सतर्क कर दिया था। महेश्वर पंडित ने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को आदेश दिया कि वे हर गतिविधि पर नजर रखें। रघु को इस बात की भनक लग गई थी कि अब वह संदेह के घेरे में आ चुका है। उसने अपने रहस्यमयी मालिक को संदेश भेजा, हमें अपनी योजना तुरंत पूरी करनी होगी, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे।
रात होते ही हवेली के अंदर एक अजीब सी हलचल महसूस होने लगी। सभी लोग सतर्क थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हमला कब और कैसे होगा। अमावस्या की रात धीरे धीरे नजदीक आ रही थी। हवेली में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। हर कोई सतर्क था, लेकिन सबसे ज्यादा चौकन्ने महेश्वर पंडित और अनिरुद्ध थे। राजगुरु की भविष्यवाणी ने हवेली के हर सदस्य को बेचैन कर दिया था। एक अनजाना डर सभी के मन में घर कर चुका था। महेश्वर पंडित ने अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को हवेली के हर कोने में तैनात कर दिया था, लेकिन अनजान खतरा अब भी अदृश्य था। रघु को अब पूरा विश्वास हो चुका था कि उसकी असलियत कभी भी उजागर हो सकती है। उसे पता था कि अब या तो उसे अपनी योजना पूरी करनी होगी या फिर खुद को बचाने के लिए भागना होगा। उसने एक आखिरी बार अपने रहस्यमयी मालिक से संपर्क किया। मालिक, महेश्वर पंडित बहुत सतर्क हो चुके हैं। हमें जल्द ही हमला करना होगा, वरना सब चौपट हो जाएगा। उसके मालिक की गहरी आवाज आई, सब्र रखो। अमावस्या की रात हमारे लिए सबसे अनुकूल है। उस रात हम हवेली पर हमला करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें महेश्वर पंडित के सबसे बड़े रक्षक को खत्म करना होगा। रघु समझ गया कि इशारा राजगुरु शंकराचार्य की ओर था। उधर अनिरुद्ध ने पिछले कुछ दिनों से रघु पर पैनी नजर रखी हुई थी। उसे महसूस हुआ कि रघु रात के समय बहुत सतर्कता से चलता है, मानो कोई राज छिपा रहा हो। उसने सोचा, अगर मुझे इस साजिश का सच पता करना है तो मुझे रघु का पीछा करना होगा। अगली रात जब सब सो रहे थे, अनिरुद्ध चुपचाप अपनी छत से नीचे उतरा और छाया की तरह रघु के पीछे चलने लगा। रघु अंधेरे में एक कोने में खड़ा होकर धीरे धीरे फुसफुसा रहा था। अनिरुद्ध ने पास आकर ध्यान से सुना, बस एक रात और उसके बाद महेश्वर पंडित का साम्राज्य खत्म हो जाएगा। अनिरुद्ध का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सुबह होते ही अनिरुद्ध ने अपने पिता को पूरी बात बता दी। महेश्वर पंडित पहले तो विश्वास नहीं कर पाए। रघु, जो हमारे साथ वर्षों से है, राजगुरु शंकराचार्य, जो वहीं खड़े थे, उन्होंने धीरे से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे भीतर ही छिपा है। अब इस बात में कोई संदेह नहीं कि रघु ही तुम्हारे परिवार के विनाश की योजना बना रहा है। महेश्वर पंडित की आंखों में गुस्सा उमड़ पड़ा। अब हम इसे इसकी ही चाल में फंसाएंगे। जैसे ही अमावस्या की रात आई, हवेली के सभी लोग सतर्क हो गए। हर जगह पहरेदार तैनात कर दिए गए, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली हमला अंदर से होने वाला था। रघु ने अपने गुप्त मालिक के इशारे पर महेश्वर पंडित के मुख्य सैनिकों को धीरे धीरे जहर देकर बेहोश कर दिया। अब महेश्वर पंडित और अनिरुद्ध लगभग अकेले पड़ चुके थे। रात के तीसरे पहर अचानक हवेली के बाहर घोड़ों की आवाज गूंज उठी। चारों ओर से काले वस्त्र पहने योद्धा हवेली की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथों में तलवारें चमक रही थीं। महेश्वर पंडित ने तुरंत अनिरुद्ध को इशारा किया, यह वही हमला है जिसका हमें इंतजार था। अब हमें सावधानी से खेलना होगा। अंदर से रघु अपने रहस्यमयी मालिक को हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर ले आया, लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, अचानक चारों ओर से मशालें जल उठीं। महेश्वर पंडित और उनके वफादार लोग पहले से ही तैयार थे। राजगुरु ने आगे बढ़कर कहा, अब तुम बच नहीं सकते रघु। रघु और उसके मालिक दोनों चौंक गए। कैसे? तुम्हें कैसे पता चला? रघु ने कांपते हुए पूछा। राजगुरु मुस्कुराए, सच्चाई ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। अनिरुद्ध ने तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखी थी, और जब हम तुम्हें बेनकाब करने के लिए तैयार हुए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रघु ने क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाली और महेश्वर पंडित पर वार करने के लिए दौड़ा, लेकिन अनिरुद्ध पहले ही तैयार था। उसने बिजली की गति से अपनी तलवार निकाली और रघु के वार को रोक दिया। रघु और अनिरुद्ध के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन अनिरुद्ध का कौशल अधिक था। एक ही वार में अनिरुद्ध ने रघु को घायल कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। मुझे क्षमा कर दो, मुझे धोखा दिया गया था। रघु की आवाज कांप रही थी, लेकिन महेश्वर पंडित ने सख्ती से कहा, जिसने अपने ही परिवार के साथ विश्वासघात किया, वह क्षमा के योग्य नहीं है। रघु ने अंतिम सांस ली और फिर हमेशा के लिए शांत हो गया। अब सबकी नजर रघु के रहस्यमयी मालिक पर थी। राजगुरु ने आगे बढ़कर उस व्यक्ति का नकाब हटा दिया। सभी दंग रह गए। जैसे ही राजगुरु ने रहस्यमयी व्यक्ति का नकाब हटाया, सभी की आंखें हैरानी से फैल गईं। यह तो महेश्वर पंडित आश्चर्य से चीख पड़े। वह कोई और नहीं बल्कि विक्रांत राय था, संपत राय का बड़ा भाई, जो वर्षों पहले एक युद्ध में मरा हुआ माना जाता था। विक्रांत राय ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, चौंक गए महेश्वर पंडित? तुम्हें लगा था कि मेरा परिवार खत्म हो चुका है, लेकिन मैं हमेशा से जिंदा था और तुम्हारे विनाश की योजना बना रहा था।
महेश्वर पंडित ने गहरी सांस ली। तो यह सब तुमने रचा था? संपत राय तुम्हारा मोहरा था? विक्रांत राय ने सिर हिलाया। हाँ, और यह लड़का रघु भी मेरी ही कठपुतली था। मैं चाहता था कि संपत राय तुम्हें खत्म कर दे, लेकिन जब वह असफल हुआ तो मुझे खुद मैदान में आना पड़ा। महेश्वर पंडित और उनके योद्धा सतर्क हो गए। विक्रांत राय के सैनिक भी तैयार थे। राजगुरु शंकराचार्य ने कहा, यह रात निर्णायक है। यह अच्छाई और बुराई की अंतिम लड़ाई होगी। अनिरुद्ध ने तलवार संभाली। हम हार नहीं मानेंगे। युद्ध शुरू हो गया। हवेली के चारों ओर तलवारों की चमक फैल गई। अनिरुद्ध और विक्रांत राय के सबसे शक्तिशाली योद्धा आमने सामने आए। महेश्वर पंडित ने विक्रांत राय से मुकाबला किया। युद्ध घंटों तक चलता रहा। अंततः अनिरुद्ध ने अपने दुश्मन को मात दी और महेश्वर पंडित ने विक्रांत राय को घेर लिया। महेश्वर पंडित ने अपनी तलवार विक्रांत राय की गर्दन पर रख दी। अब तुम्हारा अंत निश्चित है विक्रांत। विक्रांत राय हंसा। मुझे मार सकते हो, लेकिन याद रखना, मेरे जैसे कई और आएंगे। महेश्वर पंडित ने बिना कोई दया दिखाए तलवार चला दी। विक्रांत राय जमीन पर गिर पड़ा। युद्ध समाप्त हुआ। हवेली में अंधकार की जगह प्रकाश ने ले ली। महेश्वर पंडित ने राजगुरु को प्रणाम किया। आपके मार्गदर्शन ने हमें बचा लिया। राजगुरु मुस्कुराए। यह सिर्फ तुम्हारी शक्ति और सच्चाई की जीत है। विदाई से पहले राजगुरु ने महेश्वर पंडित और अनिरुद्ध को 5 बातें बताईं, जो जीवन में संकट से बचने और धन संपत्ति बनाए रखने में सहायक होती हैं। 1. सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलो। झूठ और कपट अंततः हारते हैं। 2. अपने परिवार और वफादार लोगों का सम्मान करो। जो अपनों को धोखा देता है वह कभी सफल नहीं होता। 3. दूसरों का अहित मत सोचो। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका खुद का पतन हो जाता है। 4. धैर्य और संयम रखो। जल्दबाजी में लिए गए फैसले विनाश का कारण बनते हैं। 5. ज्ञान को अपना सबसे बड़ा शस्त्र बनाओ। शक्ति से ज्यादा बुद्धिमत्ता युद्ध जीतती है। महेश्वर पंडित ने अपने पुत्र को गले लगाया। अब उनके परिवार पर कोई संकट नहीं था। हवेली में फिर से खुशहाली लौट आई थी। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।